नमस्कार। कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही बूम कमरा रोशन कैसे हो जाता है? आज हम उसी अदृश्य शक्ति के रहस्य को उजागर करने वाले हैं, जो हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। बिजली। हमारे फोन से लेकर घरों तक ये हर जगह है। पर असल में ये है क्या? चलिए इस रोमांचक सफर पर निकलते हैं और इसे समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये अदृश्य शक्ति आखिर काम करती कैसे है? मतलब तारों के अंदर ऐसा क्या दौड़ता है जो हमारे सारे गैजेट्स में जान डाल देता है? आइए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। अब देखिए, बिजली को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसे आसान बनाने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सी चीज का इस्तेमाल करेंगे। कल्पना कीजिए, एक पाइप में बहता हुआ पानी। हाँ हाँ, सही सुना। सुनने में शायद अजीब लगे, पर यकीन मानिए, ये एक छोटी सी कल्पना बिजली के सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को एकदम मक्खन की तरह समझा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रवाह के जो मूल तत्व हैं उन्हें समझते हैं। जैसे पानी की अपनी खासियत होती है, वैसे ही बिजली के भी अपने 3 आसानी कह सकते हैं पिलर्स हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज से। ये किसी भी चीज का एक फंडामेंटल गुण है, ठीक वैसे ही जैसे किसी चीज का वजन होता है। और ये 2 तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जब हम कहते हैं ना कि करंट बह रहा है, तो असल में यही चार्ज होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, और इसे नापने की यूनिट है कूलोम। तो अब अपनी पानी वाली कल्पना पर वापस आते हैं। इस कल्पना में जो विद्युत आवेश है वही हमारा पानी है। सोचिए कि हमारे पाइप के अंदर यही पानी है जो बस बहने के लिए तैयार बैठा है। अच्छा, तो अब जब ये चार्ज यानी हमारा पानी बहना शुरू कर देता है, तो उसे कहते हैं विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। सीधी सी बात है, ये हमें बताता है कि एक सेकंड में कितना चार्ज किसी जगह से गुजर रहा है। इसे हम एम्पियर में नापते हैं, और इसका फॉर्मूला I = Q/T भी यही कहता है। करंट मतलब चार्ज का बहाव समय के साथ। अपनी पानी वाली एनालॉजी में, अगर चार्ज पानी है तो विद्युत धारा उस पानी का बहाव है। मतलब पानी पाइप से कितनी तेजी से बह रहा है, वही करंट है। लेकिन एक मिनट, पानी अपने आप तो बहेगा नहीं, है ना? उसे बहने के लिए कोई धक्का, कोई प्रेशर तो चाहिए। बस बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और यहीं पर आता है विभवांतर, जिसे हम सब वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ये वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो चार्ज को धक्का देता है, और इसे नापते हैं वोल्ट में। और बस इसी के साथ हमारी पानी वाली कहानी पूरी हो गई। वोल्टेज वो प्रेशर है जो पाइप में पानी को आगे धकेलता है। जितना ज्यादा प्रेशर, उतनी तेजी से पानी बहेगा। सिंपल है ना? बहुत बढ़िया। तो अब हम प्रवाह के 3 हीरो को जानते हैं, चार्ज, करंट और वोल्टेज। तो अब उस नियम की बात करते हैं जो इन तीनों को एक साथ लाता है, और साथ ही उस रुकावट की भी जो इस बहाव के रास्ते में आती है। तो सवाल ये है कि क्या ये बहाव हमेशा स्मूथ होता है? क्या करंट हमेशा आसानी से बहता है? जरा सोचिए, क्या पानी एक चौड़े खुले पाइप में उतनी ही आसानी से बहेगा जितना एक पतले संकरे पाइप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है। और इसी रुकावट को कहते हैं प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ये किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के बहाव को रोकती है, उसे धीमा करती है। इसे हम ओम में नापते हैं, और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तार कितना लंबा है, कितना मोटा है और किस चीज का बना है। अपनी पानी वाली कल्पना में लौटते हैं। प्रतिरोध को ऐसे समझिए जैसे पाइप बहुत संकरा हो गया है, या उसके अंदर कोई कचरा फंस गया है। पाइप जितना संकरा होगा, पानी का बहना उतना ही मुश्किल होगा। सीधी सी बात है। और अब आती है सबसे मजेदार बात। ये तीनों चीजें, वोल्टेज यानी प्रेशर, करंट यानी फ्लो और रेजिस्टेंस यानी रुकावट, एक बहुत ही कमाल के फॉर्मूले से जुड़ी हुई हैं। V = I × R। यही है बिजली की दुनिया का गोल्डन रूल, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ये हमें प्रेशर, फ्लो और रुकावट के बीच का रिश्ता बताता है। अब देखिए, सर्किट में इन रेजिस्टर्स को 2 तरीकों से जोड़ा जा सकता है। पहला है सीरीज, मतलब एक के बाद एक लाइन में। इसमें टोटल रुकावट बढ़ जाती है। और दूसरा है पैरेलल। इसमें करंट को बहने के लिए एक से ज्यादा रास्ते मिल जाते हैं, तो जाहिर है टोटल रुकावट कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक को निकलने के लिए कई सारे रास्ते मिल जाएं। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है?
चलिए अब बात करते हैं पावर, एनर्जी और हीट की, यानी उन चीजों की जिन्हें हम सच में देखते और महसूस करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, ये बस हमें ये बताता है कि कोई डिवाइस कितनी तेजी से बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जैसे एक 100 वॉट का बल्ब 10 वॉट के बल्ब से ज्यादा रोशनी क्यों देता है, क्योंकि वो ज्यादा तेजी से एनर्जी खा रहा है। इसकी यूनिट है वॉट। और पावर को कैलकुलेट करने के एक नहीं कई तरीके हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस में से क्या क्या पता है। ये फॉर्मूले भले ही अलग अलग दिखें, पर ये सब आपस में जुड़े हैं और जवाब एक ही देते हैं। अच्छा, जो हमारे घर पे बिजली का बिल आता है वो आता है किलोवाट आवर में, जिसे हम आम भाषा में यूनिट बोल देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक यूनिट का मतलब है 36 लाख जूल एनर्जी। वाह! आपको रेजिस्टेंस याद है, वो करंट के रास्ते की रुकावट। तो जब करंट उस रुकावट से जबरदस्ती गुजरता है तो फ्रिक्शन की वजह से गर्मी पैदा होती है। बस इसी को जूल का हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। हमारे घर का टोस्टर, वाटर हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सब इसी जादू पर तो चलते हैं। और पता है, इस हीटिंग इफेक्ट का एक बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल भी है हमारी सेफ्टी के लिए। चलिए अब बात करते हैं एक छोटे से मगर जान बचाने वाले डिवाइस की, इलेक्ट्रिक फ्यूज। एक फ्यूज बहुत ही सिंपल सा सेफ्टी डिवाइस है। इसके अंदर एक पतली सी तार होती है जिसका बस एक ही काम है। अगर सर्किट में कभी जरूरत से ज्यादा करंट बहने लगे तो ये खुद पिघल जाती है और सर्किट को ब्रेक कर देती है। ये एक तरह से अपनी कुर्बानी देकर हमारे कीमती टीवी, फ्रिज को जलने से बचा लेती है। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले सर्किट में करंट खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। फिर जूल के हीटिंग इफेक्ट की वजह से फ्यूज की वो पतली तार तेजी से गर्म होती है। वो तार एक ऐसे मटेरियल की बनी होती है जो कम टेम्परेचर पर ही पिघल जाता है, तो वो फट से पिघल जाती है। और जैसे ही तार पिघलती है, सर्किट टूट जाता है, करंट का बहना बंद और हमारा डिवाइस सेफ। तो चार्ज से लेकर करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तक, अब इस अदृश्य शक्ति को कंट्रोल करने वाले बेसिक नियम सब जानते हैं। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन हो तो क्या सिर्फ रोशनी दिखाई देगी, या उन तारों के अंदर दौड़ते चार्ज, उसके प्रेशर और उसके फ्लो की पूरी कहानी दिमाग में चलेगी? सोचने वाली बात है ना?